तक पे उतर आए हैं। उनकी गाली देना जायज? दिमाग खराब किया, मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन झाट आ रहा है। दोस्तों, आपके पास भी गैस की समस्या है तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप भी गैस सिलेंडर की जो है कमी को पूरा कर सकते हो। वो कुछ इस तरह है। जैसे नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। तो ये मोदी जी ने जो टेक्नोलॉजी बताई है भाई, इससे आप गैस बनाओ और अपनी किचन की समस्या का समाधान परमानेंट कर सकते हो। इससे आपको कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और जो लोग भी बोलते थे कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु, कहाँ गया तुम्हारा विश्व गुरु? 5 दिन की लड़ाई नहीं झेल पाया भारत और देश की में गैस का क्राइसिस हो गया है। गैस के लिए लोग लाखों में लाइन में लग चुके हैं और ये नोटबंदी की तरह हुआ है। इस तरह से जब भी देश में कुछ भी क्राइसिस होता है उसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो है वो गरीब व्यक्ति पर पड़ता है, गरीब लोगों पर पड़ता है। इसका असर अमीरों पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। अमीर तो अपनी बढ़िया महलों में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि गैस से क्या हुआ, कहाँ लाइन में लगना है, क्या करना है, डजंट नॉट मैटर। सिर्फ इसमें पिसता है वो भी गरीब, हमारा गरीब भाई बहन किसान। इसमें अमीर का कुछ भी नहीं होता। और देश की महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, मोदी हटाओ के नारे और गैस के दाम कम करो के नारे लगा रही हैं। और भारत देश के युवा इसकी तरफ बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि भारत में कौन सा क्राइसिस चल रहा है, क्या हो रहा है। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। वो तरह तरह की रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर और मीम्स बना रहे हैं, वो उसी में खुश हैं। उनको सीरियस से कुछ भी मतलब नहीं है। और गुड़गांव में तो इतनी गैस की किल्लत हो गई कि वहां पर 2250 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। देश की महिलाओं में इतना आक्रोश आ गया है कि वो गाली गलौज तक पे उतर आए हैं। उनकी गाली देना जायज है भाई, क्योंकि उन पर वो बीत रही है। 1500 रुपया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किया, मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन झाट आ रहा है। सरकार क्या बोला तूने? और हमारा भारत देश इतना बदल रहा है कि भारत देश में जो होटलें हैं वहां पर आज चूल्हे पर जो है खाना बनाया जा रहा है। देश में इतनी तरक्की हो रही है और 2047 तक आप देखना चूल्हे ही चूल्हे नजर आएंगे पूरे देश में। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और देश में खुलेआम गैस पर लूट हो रही है। महंगी गैस सिलेंडर दे रहे हैं लोग, वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। 150 का दे रहा सिलेंडर, 940 की पर्ची है तो फिर 1050 तो ले रहे। हमने दे यार, हमने तो अभी वीडियो बनाई। हमने 1060 रहे तुम्हें, कैसा नहीं रहे? हमारे पास वीडियो है। अरे हमने गिनतन में नहीं बजे तुम्हारे हाथ में 1050 रुपया तुम्हारे हाथ में। देख लो ये, देख लो, गिनो, खोलो, खोलो तो। अरे खोलो तो, तुम खोलो पैसा। क्या तुम कह रहे कि नहीं है? 1050 है, गिनो। तुमने दे रहे तो हम क्या करें? तुम तो 1200 दे दो तो वापस दे दो, 50 वापस दे दो, ले आओ हमारे। वो लोग भी ग्रेट नोएडा की कंपैरिजन लंदन, सिडनी, मेलनबर्ग इन सब से कर रहे थे। आज उस नोएडा की हालत आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की किसी सिटी से भी कम नहीं है। भ्रष्टाचार जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। भाई लोगों में इतना गुस्सा आ गया है कि वो पुलिस के साथ हाथापाई पे उतर आए हैं। अब क्यों नहीं उतरेंगे? क्योंकि उनका गुस्सा जायज है।
और भाई साहब मोदी जी ने जितना भी हमसे समय मांगा हमने उन्हें दिया। 2014 में दिया, 2016 में दिया, 2023 में, 2025 में और 2026 में। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है। भाई भारत देश ने 5 दिन का युद्ध नहीं झेल पाया है और भारत में क्राइसिस पड़ गया है गैस का। अभी 10 दिन और चलने दो युद्ध को, तुम देखना भारत में क्या क्या कमियां आ जाती हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब कर लें।